रहा है जिसमें क्लियर कहा रहा है कि द रियल रीजन बिहाइंड द सीजेपी प्रोटेस्ट इज द एफसीआरए अमेंडमेंट बिल। तो क्या वाकई में एफसीआरए के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है, उसकी भी हम थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेते हैं। अमेरिका क्या चाह रहा है कि भारत के अंदर जो एफसीआरए लेकर के आ रही है गवर्नमेंट, वो बिल पास ना हो पाए, जबकि यही के यही बिल अमेरिका के अंदर भी लागू है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लागू है, और भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जिनके अंदर ये बिल लागू है। सख्ती से इन्होंने एनजीओ के ऊपर लगाम कसी हुई है। जय हिंद दोस्तों। अमेरिका के द्वारा भारत के अंदर जो लाए जा रहे नए कानून हैं, उनका कड़ा विरोध किया जा रहा है। अमेरिका क्या चाह रहा है कि भारत के अंदर जो एफसीआरए लेकर के आ रही है गवर्नमेंट, जो कि अभी जो मॉनसून सत्र चल रहा है उसके अंदर बिल प्रस्तुत किया गया है, वो बिल पास ना हो पाए। क्यों ना हो पाए? क्योंकि आप इसमें डुअल स्टैंडर्ड देख सकते हो फॉरेन फंडिंग का, जिसमें जो बेस्ट है वो क्रिटिसाइज कर रहा है भारत को एफसीआरए अमिटमेंट को लेकर के। उनका मानना है कि अगर एफसीआरए अमिटमेंट आ गया तो जो बेस्ट है, खास करके अमेरिका है, वो भारत के अंदर एंटी नेशनल एक्टिविटीज है वो कभी चला नहीं पाएगा। क्योंकि जो एफसीआरए कानून था उसका मेन रूल यही चल रहा था उसके अंदर, जिसमें चेंजेस कर रही है गवर्नमेंट, जिससे कि अब ये रुक जाएगा। वो अगर चेंजेस नहीं हुए तो जो एफसीआरए कानून पहले से चला आ रहा है, उसी एफसीआरए कानून के अंदर जो एनजीओ वगैरह को पैसे वगैरह फंडिंग करते हैं ये कंट्रीज, जिसमें बांग्लादेश है, जिसमें पाकिस्तान है, और जिसमें अमेरिका है, और नेपाल के जो अभी चल रहे हैं भारत के विरोध में जितने भी सरकार वगैरह है, वो सारी की सारी गवर्नमेंट परेशान हो जाएगी, क्योंकि उनका फायदा हो ही नहीं पाएगा। वो भारत के अंदर एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए सब कुछ चीजें चल रही है, जिसमें आप देख सकते हो जून से ही जैसे ये बिल प्रस्तुत करने की बात की गई थी, तब से ही अमेरिका के अंदर जो लॉ मेकर्स है, दोनों पार्टियां, अमेरिका की जो दो पार्टीज है अमेरिका के अंदर, वो दोनों पार्टियां एक हो चुकी है इस बिल को लेकर के। उनका मानना है कि भारत के अंदर ये बिल पास ही नहीं होना चाहिए, जबकि दोनों के दोनों खुद कंट्रीज है, वो अपने यहाँ पे बिल पास करके रखे हुए, जिसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों कंट्री के अंदर ये बिल पास हो चुका है, और भी ऐसे कंट्री जहां पे ये बिल पास हो चुका है, लेकिन भारत के अंदर ये बिल पास होने नहीं देना चाहते। अगर मैं बात करूं कि जो नया बिल है वो किस चीज को लेकर के, जिसमें बताया जा रहा है कि कोई भी एनजीओ या कोई भी संस्थान, जिसमें आप चैरिटेबल ट्रस्ट कह सकते हो, यदि उस एनजीओ का लाइसेंस खत्म हो जाता है या लाइसेंस रद्द हो जाता है या रीन्यू नहीं हो पाता है, तो उस एनजीओ के द्वारा क्रिएट किया गया असेट पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगा और वो असेट उस एनजीओ के पास में नहीं रह सकता। इस तरह का जो नए कानून के अंदर जो एफसीआरए नया कानून लाया जा रहा है उसके अंदर बदलाव किए जा रहे हैं, और इसी बदलाव के विरोध में अमेरिका और भारत के अंदर भी कुछ आप देख सकते हो, भारत के अंदर भी कुछ जो एक्टिविटीज है, वो जो कुछ लोग हैं वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस तरह का कानून अगर आएगा तो उनकी फ्रीडम चली जाएगी। या आप मिजोरम के अंदर भी देख सकते हैं, जो कांग्रेस मार्च है उसके द्वारा इसे ब्लैक डे तक घोषित किया गया है कि अगर इस तरह का कानून या अमेंडमेंट लागू हो जाएगा तो ये ब्लैक डे साबित हो जाएगा। अब सोचिए, अगर कोई फॉरेन फंडिंग देश के अंदर एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रही है या देश को तोड़ने के लिए काम कर रही है, उसको अगर रोका जा रहा है तो इसको ब्लैक डे घोषित किया जा रहा है। बहुत सारे जो ईसाई मशीनरीज है वो इसका विरोध कर रही है, और विरोध क्यों कर रही है वो मैंने आपको क्लियर समझा दिया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो ये सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या ये प्रोटेस्ट भी इसी के खिलाफ चल रहा है? क्या ये प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल हो रहे हैं वो चाहते हैं कि एफसीआरए कानून लागू ना हो? क्योंकि इसको भी जोड़ करके देखा जा रहा है। तो इसकी पूरी सच्चाई क्या है हम देख लेते हैं, जिसमें अमेरिका जो है फायदा उठाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि यही के यही बिल अमेरिका के अंदर भी लागू है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लागू है, और भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जिनके अंदर ये बिल लागू है। सख्ती से इन्होंने एनजीओ के ऊपर लगाम कसी हुई है। अगर भारत इस तरह का काम कर रहा है तो इन कंट्रीज को प्रॉब्लम हो रही है। अब इन कंट्रीज को प्रॉब्लम क्यों हो रही है उसकी भी मैंने आपको पूरी तरह से डिटेल दे दी। अब बात अगर हम सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर के करें तो उसमें आप देखिए, कोई है जो इस तरह का ट्विटर के ऊपर लेख लिख रहा है जिसमें क्लियर कहा रहा है कि द रियल रीजन बिहाइंड द सीजेपी प्रोटेस्ट इज द एफसीआरए अमेंडमेंट बिल। तो क्या वाकई में एफसीआरए के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है, उसकी भी हम थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेते हैं। देखिए, हमें पता है जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जिस प्रोटेस्ट में लगभग 20 से 25 दिन हो गए चलते हुए, जिसमें सोनम वांगचुक भी इस प्रोटेस्ट में हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे। उनको डिटेन कर लिया गया, उनको एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, ये कह करके कि हाईकोर्ट की तरफ से आदेश है, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है, उनके स्वास्थ्य को खराब नहीं किया जा सकता। इस तरह की बातें करके उनको डिटेन किया गया, लेकिन वो फिर भी वहां से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो फिर भी वहां से हंगर स्ट्राइक उसको जारी रख रहे हैं। दूसरी तरफ
जैसे ही संसद के ऊपर कूच की गई, संसद के ऊपर मार्च निकाला गया 20 जुलाई को, उस 20 जुलाई के अंदर पुलिस वालों को भी मार पड़ी और बच्चों को भी मार पड़ी। लेकिन बच कौन गया? जो इसमें लीडर थे, जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रोटेस्ट चलना चाहिए। देखिए, कोई भी प्रोटेस्ट होता है उसमें राजा मार नहीं खाता है, और ना उस प्रोटेस्ट को कराने वाले लीडर्स मार खाते हैं। मार खाते हैं तो आम जनता मार खाते हैं। अगर कोई छात्रों का प्रोटेस्ट है तो छात्र, या किसानों का प्रोटेस्ट है तो किसान। जो लीडर वगैरह है वो बच जाते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो आपको आगे कर देते हैं और वो जो है पीछे आ जाता है। यही हुआ इस प्रोटेस्ट के अंदर। जो भी ये लीडर्स वगैरह है, देख लीजिए, ये बर्गर खाते हुए नजर आए और जनता जो है यहाँ पे मार खाती हुई नजर आई। पुलिस मार खाते हुए नजर आए, जनता मार खाती हुई नजर आई। जनता घायल हुई, यानी कि जो बच्चे हैं वो घायल हुए, पुलिस है वो घायल हुए, और ये भैया क्या है, आसानी से बर्गर खाते हुए नजर आए। इनकी जो वीडियो है वो काफी ज्यादा वायरल हुई। जब इनको ये भागते हुए जब मेट्रो स्टेशन पे पहुंचे और ट्रेन स्टेशन से भागते हुए नजर आए, तो इनको कुछ स्टूडेंट्स ने रोका और कहा कि भैया आप हमको आगे कर दिए और आप खुद भाग रहे हो। तो इनका कहना था कि मुझे मत रोकिए, मैं कोई आपकी जिम्मेदारी लेकर के नहीं आया हूं, मैं क्यों आपके लिए मार खाऊं और क्यों प्रोटेस्ट करूं। इस तरह का इनका बयान दिया जाता है। हालांकि खबर निकल करके आ रही है कि इनको सीजेपी से अलग किया गया, क्योंकि इस तरह के काम इनके द्वारा किए गए। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, ये प्रोटेस्ट सिर्फ नीट छात्रों के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, ये प्रोटेस्ट छात्रों के लिए ही है। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो भी छात्र वगैरह आए हैं वो नीट के लिए नहीं, बल्कि एफसीआरए कानून के खिलाफ आए हैं, या जो धर्मेंद्र प्रधान है उनके खिलाफ आए क्योंकि वो एनसीईआरटी में बदलाव कर रहे हैं। नहीं है, यहाँ पे जो 50,000 के आसपास स्टूडेंट आए हुए हैं, उनमें से 45,000 स्टूडेंट एक्चुअल में परेशान है गवर्नमेंट की नीतियों से, एक्चुअल में परेशान है ये जो धांधली चल रही है, पेपर लीक हो रहे हैं उससे, उसके लिए आए हैं। और होना चाहिए इस तरह का प्रोटेस्ट, क्योंकि लोकतंत्र में आपका अधिकार है इस तरह का प्रोटेस्ट होना। लेकिन जो 5,000 है, वो 5,000 कितने गलत तरीके से इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, इस प्रोटेस्ट को हंगामेदार बनाने के लिए, इस प्रोटेस्ट को गलत मोड़ पर ले जाने के लिए। ये एक बूढ़े अंकल है जिनके द्वारा कहा जाता है कि उमर खालिद ने क्या तुम्हारी इज्जत लूटी थी। एक बच्ची से कहा जाता है जो इस प्रोटेस्ट में आती है, नीट की बच्ची, उससे इस तरह की बातें कही जाती है। क्या ये प्रोटेस्ट उमर खालिद के लिए हो रहा था? नहीं। कहां से इस प्रोटेस्ट को कहां पे लेकर के जाया जा रहा है? प्रोटेस्ट को आप सोचिए, मतलब जनता को अलग किया जा रहा है, कुछ अलग मोड़ पे इस चीजों को लेकर के जाया जा रहा है। लेकिन आप इस चीज से भी नकारा नहीं कर सकते कि यहाँ पर जो स्टूडेंट आए हुए हैं वो एक्चुअल में परेशान है। शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को कि वो एक नेता का इस्तीफा नहीं दिलवा पा रहे हैं। अगर वो एक नेता का इस्तीफा दिलवा देते तो आज जो नेशनल सिक्योरिटी पे बात बन करके आई है वो बात नहीं आती। आज ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा जो बढ़ चुका है, वो प्रोटेस्ट नहीं बढ़ता। आप एक नेता को बचाने के लिए देश को खतरे में डाल रहे हो, और देश के लिए ये बड़ी बात है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी पे बात आ रही है, आप सोचिए ना, प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है। उधर अमेरिका की सेना कुछ दिखाई दे रही है नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में, उधर चाइना पर बिल्कुल एक्टिव बैठा हुआ है, बांग्लादेश बिल्कुल एक्टिव बैठा हुआ है, पाकिस्तान बिल्कुल एक्टिव बैठा हुआ है। अगर इसी तरह से चीजें चलती रही, देश के अंदर ही अगर अस्थिरता बरतती रही, तो कैसे हम बाहर के दुश्मनों से लड़ेंगे? सरकार को ये चीजें सोचनी चाहिए, सरकार को इस चीजों को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। अगर जरूरत है एक नेता का इस्तीफा देने से ये चीजें शांत बैठती है, तो उस नेता का इस्तीफा दे। और जो सरकार है, यानी कि जो प्रधानमंत्री मोदी है, चुप बैठे हुए हैं, वो सामने आकर के बात करे। अगर प्रधानमंत्री मोदी बात करेंगे तब ही जो ये बच्चे हैं जो आक्रोश में आ चुके हैं अब फिलहाल में, क्योंकि अगर आप इनके ऊपर लाठीचार्ज करोगे तो कोई भी व्यक्ति आसानी से चुप नहीं बैठेगा, गुस्सा आएगा। और ये बच्चों को भी गुस्सा आया, क्योंकि ये अभी नए खून है, इनको ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होगी कि जो गवर्नमेंट इनने चुन करके भेजी, वही गवर्नमेंट इनकी बात नकारा कर रही है, अनसुना कर रही है और इनके ऊपर उल्टा लाठीचार्ज कर रही है। पुलिस वालों को भी मारते हुए कई वीडियो सामने आए हैं, क्योंकि वो अब झेल नहीं पा रहे हैं। देखिए, संसद की तरफ जो ये मार्च बढ़ रहा था, ये कहीं ना कहीं ठीक है कि सरकार से सवाल पूछने के लिए ये बढ़ रहा है। गवर्नमेंट अगर जंतर मंतर पहुंच जाती, सिर्फ 1.5 किलोमीटर का फासला था, गवर्नमेंट अगर यहाँ तक पहुंच जाती तो ये बात इतनी आगे आती नहीं। इनका प्रतिनिधिमंडल अगर यहाँ पे पहुंच जाता, इनसे बात कर लेता, आश्वासन दे देता, तो ये जो बच्चे इतने आक्रोश में आए हैं, इतने आक्रोश में नहीं आते। शांत तरीके से ये इनको समझ में आ जाती चीजें कि सरकार हमारी बातें सुन तो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से इग्नोर किया जा रहा, इसीलिए ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा भड़क रहा है। अब कुछ लोग संसद की तरफ बढ़ते हुए कह रहे हैं कि नेपाल जैसा बना देंगे,
चाहिए, ये गलत है। नेपाल जैसा नहीं बना सकते हम हमारे इंडिया को। हमें हमारी सरकार से सवाल पूछने हैं, बल्कि हमारे देश को खतरे में नहीं डालना है। सरकार को आप सवाल पूछिए, सरकार को आप बदलवाइए, लेकिन देश को खतरे में नहीं डाल सकते। संसद को आप उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हो, ये गलत है। संसद जो है हमारे पैसों से बनी हुई है, और हम जो आने वाले साल है उसमें इस तरह का मैसेज तो नहीं दे सकते आने वाली पीढ़ी को कि अगर इस तरह का काम होगा तो आप सरकार उखाड़ करके फेंक दीजिए, इस तरह का प्रोटेस्ट करिए। नहीं, ये प्रोटेस्ट शांति तरीके से चलना चाहिए, उग्रवादी नहीं होना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह का प्रोटेस्ट आखिर हो क्यों रहा है, क्यों लोग डिमांड कर रहे हैं कि एक नेता का इस्तीफा हो जाए। आप उस नेता का इस्तीफा नहीं दिलवा पा रहे, ऐसा क्या है उस नेता में जो आप इतना ज्यादा उसको बचाने के लिए आज देश की सुरक्षा को खतरे में डाल चुके हो। सोचना चाहिए इन दोनों को कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को आकर के बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी बोल नहीं रहे हैं, ना अमित शाह बोल रहे हैं, दोनों की दोनों इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, दूसरी बात, गवर्नमेंट जो जनता है वो क्यों परेशान हो रही है। जैसे ही संसद के अंदर कांग्रेस के द्वारा इस बात को उठाया जा रहा है, संसद रिजेक्ट कर दी जा रही है, संसद जो है स्थगित कर दी जा रही है, लोकसभा स्थगित कर दी जा रही है, राज्यसभा स्थगित कर दी जा रही है। मतलब बच्चे और ज्यादा भड़क रहे हैं कि हमारी बात को जब उठाया जा रहा है तो आप उसको सुन ही नहीं रहे हो, आप तो जो लोकसभा है, राज्यसभा है, उसको स्थगित कर दे रहे हो। मतलब सरकार को इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा, और सरकार को अगर इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, इस व्यक्ति को चुंबक की तरह यहाँ पे बिठा करके रखोगे आप कुर्सी पे, तो फिर कहीं ना कहीं इसका खामियाजा देश को भुगतना होगा। और देश अगर इस खामियाजे को भुगतेगा तो गवर्नमेंट को आप माफ नहीं किया जाएगा, कोई भी आपको माफ नहीं करेगा। अगर इस देश में जो लगभग 75 साल में नहीं हुआ है, 80 साल होने पे आए आजादी को, अगर ये चीज अब हो रही है तो आपको समझना होगा कि आपसे गलतियां कहाँ हो रही। आप खुद को ईगो पर लेकर के नहीं बैठ सकते, चुप नहीं बैठ सकते। अगर आप बात कर लोगे बीच में आकर के तो उससे आपका कमजोर होना साबित नहीं हो जाएगा, बल्कि अगर आप इस तरह से बात करोगे तो आपकी बात आगे सुनी जाएगी कि गवर्नमेंट आकर के बात तो कर रही है। लेकिन अगर आप इस तरह से बातें नहीं करोगे और इस तरह से काम नहीं करोगे तो जो विदेशी ताकतें हैं वो फायदा उठा ले जाएगी। और यही हो रहा है अमेरिका भारत के अंदर चल रहे इस प्रोटेस्ट में। जो खुद का एफसीआरए कानून बचाना चाह रहे हैं वो कि भारत के अंदर लागू ना हो, वरना भारत को तोड़ने को लेकर के जो चीजें हैं वो कैसे की जाएगी, ये चीजें कहीं ना कहीं वो खुद का फायदा उठा ले जाएंगे। आज अमेरिका की दोनों पार्टीज इस चीज को लेकर के एक साथ हो चुकी है कि भारत के अंदर एफसीआरए लागू ना हो। अगर भारत के अंदर एफसीआरए लागू नहीं होगा तो फिर ये दोनों के दोनों कंट्रीज, यानी कि जो ये अमेरिका है खास करके, वो अमेरिका भारत को जो पैसे देता रहता है एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने के लिए, वो देता ही रहेगा। तो आप सोचिए, अगर एक नेता का इस्तीफा देने से भारत बच सकता है तो बचाइए उसको, जरूरी है। क्योंकि अगर इस तरह के काम, अरे बच्चे परेशान हैं आपसे, इसीलिए तो आपके पास में जो इतना ज्यादा आक्रोश कई सालों से भरा हुआ है, पिछले 10-12 सालों से, वो आज निकल रहा है। क्योंकि उनको पता है कि आज एक मंच मिला है उनको बोलने के लिए जहां पे उनकी बातें सुनी जा रही है, तो वो आकर के लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं खुद के अस्तित्व के लिए। अगर वो आज नहीं लड़ेंगे तो आप अकाउंटेबिलिटी कैसे लोगे? अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे, जवाबदेही नहीं लोगे, तो कैसे चलेगा? आने वाले समय में इन बच्चों को डर यही है कि अगर आज आपने नहीं सुना तो आप आगे भी इनकी नहीं सुनोगे। तो सुनिए, बचाइए, जो नेशनल सिक्योरिटी पे बात आई है उसको लेकर के सजग रहिए, क्योंकि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अब देखना होगा कि सरकार इस प्रोटेस्ट में क्या करती है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, ये प्रोटेस्ट और ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। अब सरकार क्या डिसीजन लेती है, ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।